के दम पर चल रही है। लखनऊ से मोहन भागवत ने अमेरिका और चीन को लेकर बड़ा अलर्ट दिया। उन्होंने कहा, सत्य की नहीं, शक्ति की सुनवाई हो रही है। तो क्या भारत विश्वगुरु बनने के लिए तैयार है? क्या आध्यात्मिक तथ्यों के साथ आर्थिक और सैन्य शक्ति भी जरूरी है? आज समझेंगे भारत के भविष्य की दिशा क्या होगी। नमस्कार, मेरा नाम है गौरांगी गुप्ता और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल के प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ में आयोजित एक शोधार्थी संवाद कार्यक्रम में दौरान लखनऊ के विद्यार्थियों से बात किया। अमेरिका और चीन की नीतियों पर तीखा प्रहार करते हुए वैश्विक राजनीति और भारत की भूमिका पर बड़ा बयान दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक ने कहा कि आज दुनिया जिस दिशा में बढ़ रही है वह शक्ति की होड़ में मानवता मूल्यों को पीछे छोड़ती जा रही है। उन्होंने पश्चिमी देशों पर जड़वाद फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सोच है, खुद बलशाली बनो, बाकियों को कमजोर रहने दो और जो रास्ते में आए उन्हें मिटा दो। मोहन भागवत के मुताबिक आज यही नीति वैश्विक स्तर पर अमेरिका और चीन अपनाते दिख रहे हैं। इसका इशारा इस ओर था कि वैश्विक राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई और संतुलन असहज अस्तित्व की भावना को कमजोर करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में बोलते हुए मोहन भागवत ने कहा कि वर्तमान समय में वैश्वीकरण, बाजारीकरण तथा समिति और सीमित कर दिया गया है, जो समाज और मानव समाज के लिए आगे चलकर एक खतरे का संकेत है। उन्होंने कहा कि जब अर्थव्यवस्था का उद्देश्य केवल लाभ कमाना रह जाता है तब समाज में असमानता बढ़ती है और मूलभूत आवश्यकताएं भी व्यापक तरीके से साधन बन जाती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ये सेवाएं किसी भी राष्ट्र की बुनियाद नहीं होते हैं। उन्होंने व्यवसाय के माध्यम का नहीं बल्कि यदि शिक्षा केवल कमाई का जरिया बन जाए तो समाज में ज्ञान की डिग्री का मूल्य बढ़ेगा और यदि स्वास्थ्य सेवाएं महंगी होंगी तो गरीब व्यक्ति उपचार से वंचित रह जाएगा। मोहन भागवत ने विश्वगुरु के अवधारणा पर विस्तार से बात करते हुए कहा कि भारत के पास दुनिया की समस्याओं का समाधान है, लेकिन केवल विचारों से कोई राष्ट्र नेतृत्व नहीं कर सकता। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दुनिया सत्य को तभी मानती है जब उनके पीछे शक्ति हो। उनके अनुसार भारत को आध्यात्मिक, बौद्धिक, आर्थिक और सैन्य सभी क्षेत्रों में मजबूत बनना होगा। जब तक राष्ट्र आत्मनिर्भर और सक्षम नहीं होगा तब तक उनके विचार को वैश्विक स्वीकृति नहीं मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की है और जो विश्व को परिवार मानता है, लेकिन परिवार का नेतृत्व वही कर सकता है जो स्वयं सशक्त हो। अपने संबोधन में उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को समाप्त कर अपनी व्यवस्था थोपी और जिनका उद्देश्य ऐसे लोगों तैयार करना था जो अंग्रेजी शासन के लिए काम करें। उन्होंने काले अंग्रेज शब्द का प्रयोग किया, कहते हुए कहा कि उस समय की शिक्षा नीति ने भारतीयों को अपनी जड़ों से दूर कर दिया है। मोहन भागवत का मानना है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा प्रणाली को मूलभूत और परंपरागत तरीकों से अनुरूप कर पुनः गठित किया जाए ताकि युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति पहचान को समझ सके और आधुनिक ज्ञान के साथ संस्कृति के संतुलन में भी अपना जीवन बनाए रखे। उन्होंने विद्यार्थियों से शेष आग्रह किया कि अपने शोध को केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम न माने बल्कि राष्ट्र निर्माण का साधन बनाए। उन्होंने अनुसार शोध की भूमिका देश की दिशा और दशा तय करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि शोध प्रामाणिक, निष्पक्ष और सामाजिक हित में होगा तो वह नीति निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि सत्य को सामने लाना और दुष्प्रचार को जवाब तथ्यों से देना भी शोधकर्ताओं की जिम्मेदारी है। मोहन भागवत ने संघ की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि
संघ किसी के विरोध में कार्य नहीं करता, बल्कि उसका उद्देश्य है संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना और राष्ट्र को परंपरा और संपन्न वैभव में बनाना। उन्होंने ये भी कहा कि संघ को समझने के लिए उसे बाहर से पढ़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके कार्यों को निकट से देखना आवश्यक है। लोकप्रिय और संघ लोकप्रियता या राजनीतिक शक्ति का इच्छा नहीं है, बल्कि वह समाज में संगठित और जागरूकता का कार्य करता है। धर्म की अवधारणा पर बोलते हुए भगवत ने कहा कि धर्म का अर्थ किसी विशेष पूजा पद्धति से नहीं, बल्कि उन नियमों से है जिसने सृष्टि संचालन होती है। उनके अनुसार सबको सुख पहुंचाने का समाज और समाज में संतुलन बनाए रखने का आधार होता है। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्र अपनी नीतियों में धर्म में मूलभूत अर्थ, न्याय और कर्तव्य समानता को अपनाता है, तभी स्थायी विकास संभव होता है। अमेरिका और चीन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान विश्व में शक्ति संतुलन की राजनीति चल रही है। यदि भारत को इसमें सम्मानजनक स्थान पाना है तो उसे आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि भारत को अपनी संस्कृति, ताकत और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधार बनाकर विकास की दिशा तय करनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित छात्रों और शोधार्थियों से उनके विचारों की ध्यानपूर्वक सुना। मोहन भागवत ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश का भविष्य उनके हाथों में है। यदि युवा वर्ग राष्ट्र हित को प्राथमिकता देगा और अपने कर्तव्यों में उत्कृष्टता लाएगा तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की ताकत उसकी विविधता से निहित है और इस विविधता को एकता में बदलना ही संगठन का उद्देश्य है। समापन में उन्होंने पुनः ये बात दोहराई कि भारत के पास आध्यात्मिक विरासत, ज्ञान, परंपरा और संस्कृति समृद्धि का विशाल भंडार है। आवश्यकता इस बात की है कि इन मूल्यों को आधुनिक संदर्भ में पुनर्जीवित किया जाए और शक्ति के साथ जोड़ा जाए, तभी भारत विश्व गुरु मंच पर एक मार्गदर्शन की भूमिका निभा सकेगा। उसका यह संबोधन न केवल वैश्विक राजनीति पर टिप्पणी था, बल्कि भारत की दिशा तय करने वाला एक वैचारिक खाका भी प्रस्तुत करने वाला था। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। हमें बताइएगा कि मोहन भागवत ने जिस तरीके से लखनऊ के विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों और शोधकर्ताओं के साथ अपने संवाद किए और आने वाली पीढ़ी को ये संदेश दिया कि उन्हें किस तरीके से मूलभूत सिद्धांतों के साथ चलना चाहिए, इस पर आप अपने क्या विचार रखते हैं हमारे साथ साझा करना ना भूलिएगा। लगातार इस खबर की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप देख रहे थे कंटाप न्यूज़। मैं गौरांगी गुप्ता आपके साथ। नमस्कार।